Assalamu alaikum everyone. Welcome to Sahan Lifestyle with a new vlog with a new very beautiful day. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि अ वेरी ब्यूटीफुल डे, तो आज ब्यूटीफुल डे इसलिए भी है क्योंकि आज मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। एंड वो बरखेला से यहाँ आई हुई है पेशावर। तो उसने मुझे कॉल किया कि मैं इस दफ़ा ज़रूर मिलने आऊँगी तुमसे। तो भाई इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है क्या, जब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलने आ रही हो? इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। एंड काफ़ी अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया हो। अच्छा, तो यहाँ मैं कस्टर्ड बना रही थी, दोपहर खाना खाने के बाद मैं बना रही थी ताकि फिर ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। एंड जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ उसकी भी फ्रेंड आ रही है, तो दो लोग आ रहे हैं ना, तो वो शाम को आएंगे। एंड फिर वो यहाँ मतलब स्टे करेंगे, तो फिर जाएंगे कल। तो इसलिए मैं ये दोपहर के बाद ये कस्टर्ड बना रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट जाए एंड फिर इसका काम जो होगा वो साइड पे हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। एंड अब थोड़ा हम इसे कर देंगे डेकोरेट, थोड़ी इसकी डेकोरेशन कर देंगे। तो इसके लिए मैंने लिया केक, हिलाल केक जो है ना वो मैंने लिया एंड उसकी चूरी टाइप मैंने बनाई ताकि ये फिर मैं कस्टर्ड के ऊपर डालूँ। इसका काफ़ी अलग सा टेस्ट आता है, काफ़ी मज़े का। तो ये ना ये केक जब कस्टर्ड के ऊपर डालते हैं ना तो ये मतलब बड़े मज़े का होता है। तो यहाँ पर साथ में मैंने अखरोट ली जिसमें आधे मैंने क्रश किए एंड कुछ ऐसे रहने दिए ताकि लास्ट में मैं ऐड कर दूँ इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ कस्टर्ड पे मैंने अखरोट जो है वो ऐड किया, जो क्रश किया था मैंने वो ऐड किया। एंड फिर जो हिलाल केक था वही। एंड फिर इसके बाद मैंने ना रूह अफ़ज़ा था वो उसका मतलब थोड़ी सी लाइन बना दी मैंने यहाँ पर ताकि अच्छा लगे काफ़ी। एंड फिर जो अखरोट बचा था वो मैंने ऐड किया। एंड यहाँ देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। एंड ये क्लिप मैंने बाद में लिया, ऐसे घंटा या आधा घंटा गुजर गया था, तब कस्टर्ड अच्छी तरह से सेट हो गया था एंड काफ़ी मज़े का लग रहा था। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा गाइस, तो अब इस साइड पे चलते हैं जो कि डिनर के लिए हमने बस तैयारी तकरीबन स्टार्ट कर दी थी। ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे थे, बस मैंने मेरी जो फ्रेंड है उसने कहा कि जो तुम्हारी वीडियो वायरल गई हो ना तो बस वही चीज़ बना देना। तो एक तो शॉर्ट गई थी चरसी कढ़ाई की वायरल एंड एक बिरयानी की, तो ये दोनों बन रही थी। बिरयानी मेरी सिस्टर इन लॉ बनाई थी, ऑफ कोर्स उसने वो भी बनाई थी जिसकी शॉर्ट जो थी वो वायरल गई थी। एंड चरसी कढ़ाई में बनाऊंगी। तो कढ़ाई की बात करते हैं, सबसे पहले आपने चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से करना है ताकि जो चिकन है उसका कलर गोल्डन हो जाए। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है आपने, बाद में जब चिकन फ्राई हो जाए तब आपने कम कर देना है। जो टमाटर है उसको आपने इस शेप में कट करना है। एंड ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। एंड अब हम थोड़ा जो ऑयल है ना वो इससे कम कर देंगे क्योंकि ये इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटोज़, जो कि हमने इस शेप में काटे थे। नमक मैंने पहले ऐड किया था चिकन फ्राई करते वक्त। तो बस अब इसको हम कवर कर देंगे विद इन 3 मिनट्स लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारी जो टमाटर है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, जिसका छिलका इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये सारे जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर देंगे एंड फिर इसे मिक्स कर देंगे। जो सारे टमाटर हैं हम उसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। एंड फिर थोड़ा सा कवर कर देंगे, जो इसमें टमाटर का जो अपना पानी होता है वो अच्छी तरह से इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्चें एंड साथ में हरा धनिया। तो ये सिंपल बना था, कोई मसाला मसाला इसमें नहीं जाता, सिंपल इसमें बस नमक ही गया है। लेकिन टेस्ट इसका इतना प्यारा आता है कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई करना एक बार एंड मुझे ज़रूर बताना कि जब आपने ट्राई किया तो कैसा बना था। ओके। तो हमारी कढ़ाई रेडी हो गई थी, वो मैंने साइड पे रख दी। एंड हम स्लोली स्लोली जो है ना सब कुछ करते जा रहे थे ताकि सब कुछ रेडी हो जाए एंड फिर हम उसके साथ बैठ जाए, टाइम स्पेंड करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा चलो अब जो रायता है ना इसका भी किस्सा ख़त्म कर देते हैं, तो ये भी बना लेते। तो यहाँ पर मैं रायते के लिए ना मैंने जो सब कुछ था वो मैंने काट दिया। तो इस दौरान मेरी फ्रेंड्स जो थी वो पहुंच गई थी एंड फिर मैं बाहर चली गई उनसे मिल के वापस किचन में आके फिर मैंने जो है रायता रेडी कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने इसमें जो है नमक ऐड किया सिंपल एंड ज़ीरा पाउडर ऐड किया। एंड ट्रस्ट मी यार, ज़ीरा पाउडर ना इसकी वजह से रायता का काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता है, तो ये अपनी रायते में ज़रूर ऐड करना।
ضرور ٹرائی کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے نا دوسری سائڈ پہ بریانی بن رہی تھی، وہ مطلب بن گئی تھی، بس تھوڑی اس کی جو کچھ پروسیجر تھا وہ باقی تھا، اینڈ یہ میری سسٹر ان لاء نے بنائی تھی، تو وہ لگی تھی، تو میں نے اس کا بھی تھوڑا سا کلپ لیا تھا کہ میں یہ بھی اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دوں۔ اینڈ بریانی کی یار میری فرینڈ نے اتنی تعریف کی تھی کہ یہ سیریسلی یار بس ہمارے لیے بس بریانی ہی کافی تھی۔ اینڈ جو میری فرینڈ کے ساتھ فرینڈ آئی تھی اس نے بھی کافی تعریف کی کہ یار کافی اچھی بنی تھی۔ تو بس گائز اس کے بعد نا ہم سب نے کافی انجوائے کیا، کھانا کھایا، پکچرز لی، ویڈیوز لی، اینڈ بس کافی ساری باتیں کی۔ اچھا جو کلپ میں اب لے رہی ہوں نا یہ رات کے 2 بجے تھے، اینڈ ہم کافی لیٹ تک جاگتے رہے، ہم بالکل نہیں سوئے۔ جس ٹائم ہم سوئے تھے نا وہ تھا تقریباً 4 بجے تھے، 4 بج چکے تھے جب ہم سوئے۔ تو یہ نا 2 بجے تھے، تو میں نے فرینڈ سے کہا چلو اوپر چلتے ہیں تو نوڈلز بنا لیں گے۔ تو ہم دونوں کچن میں آئے، اینڈ باقی جو تھے میری سسٹر ان لاء تھی، میری کزن تھی، اینڈ میری جو فرینڈ تھی اس کی فرینڈ، وہ نیچے بیٹھے تھے، بس وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہم بس اوپر چلے آئے تاکہ ہم نوڈلز بنا لیں۔ تو یہاں پر ہمارے نوڈلز تھے وہ ریڈی ہو گئے تھے، اینڈ یار یہ اتنے اسپائسی تھے کہ ساتھ میں نے نا فروٹس لا کے رکھ دیے تاکہ میں جب ایک چمچ نوڈلز سے لوں گی تو دوسرا چمچ میرا چمچ نہیں، تو دوسرا جو ہے نا میں اس کے ساتھ فروٹ کھاؤں گی۔ تو اتنے زیادہ یہ اسپائسی تھے، کافی زیادہ ٹائم تو میں نے پانی بھی اس کے درمیان میں پیا۔ تو گائز کافی مزہ آیا، ہم نے کافی ساری باتیں کی، کافی سارے گپے ماری، اینڈ یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔ تو ضرور بتانا کہ آج کا میرا ولاگ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا، اینڈ لائک کرنا، شیئر کرنا، اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اینڈ گائز اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں دوسرے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔